नमस्कार दोस्तों 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश तो हुआ ही था, साथ ही पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए थे। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का विनाश हो गया था, वो था श्री कृष्ण का यदुवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुआ एक ऐसा युद्ध है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक को लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने जान दी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उसकी मिट्टी का रंग लाल है। दोस्तों, युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास उनके बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों में आंसू की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया। गांधारी पांडवों को छोड़कर श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत की असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा कि आप तो द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार समझकर की थी। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ से, देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। इसके बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ये कहकर श्री कृष्ण के चरणों में गांधारी गिर गई और रोने लगी। श्री कृष्ण ने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरी प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य और ये भी कि क्या सच में यादव वंश का विनाश हुआ था। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल के बाद की है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में विलिप्त थे। श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में कौन सा बच्चा है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर शाम को श्राप दे दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, इससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। शाम ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने शाम से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रवास नदी में प्रवाहित कर दे, इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। शाम ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त होना। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में बढ़ोतरी हो रही थी। द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान
परेशान हो गया और उन्होंने अपनी प्रजा को प्रवास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रवास नदी के किनारे पहुंचे तो वे वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर कृति वर्मा के पास पहुंचे और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उनकी आलोचना करने लगे। वहीं कृति वर्मा ने भी सात्विकी पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सात्विकी के हाथ कृति वर्मा की हत्या हो गई। कृति वर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्विकी को मौत के घाट उतार दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वो भी वहां पे प्रकट हुए और एकड़ा घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक लोहे के छड़ में परिवर्तित हो गई। इससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथों में मौजूद घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। बभ्रू, दारुक और भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। यही बभ्रुक और दारुक ने श्री कृष्ण के वंश को आगे बढ़ाया। यदुवंश के नाश होने के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र के तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम ने देह त्याग दी और स्वधाम लौट गए। इधर लोहे की छड़ का चूर जो प्रवास नदी में प्रवाहित किया था उसे एक मछली ने निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर एक धातु का टुकड़ा बन गया। जब जरा नाम के शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर को काटा तब उससे वो धातु का टुकड़ा निकला, जिससे उसने नुकीले तीर का निर्माण किया। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आया। जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी जब श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, मैं त्रेता युग में राम था और तुम सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे, जिसे छिपकर मैंने वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिल रही है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।